दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंथन कार्यक्रम में। हाजिर हूँ अपनी एक कहानी के साथ। जब मिकी माउस की राह तैयार हुई। एक बहुत प्यारी चाची थीं, हंसने को हमेशा तैयार। जरा भी गुंजाइश बनती और उनकी हंसी उमड़ पड़ती। हंसी भी ऐसी कि आसपास अनायास खुशी की रौनक फैल जाती। आंटी का नाम था मार्गरेट, लेकिन घर भर के बच्चे उन्हें मैगी आंटी कहते थे। आंटी कहीं और रहती थी। कुछ कुछ दिनों पर अंकल के पास आती थीं। उनके आने का इंतजार सबको रहता था। जब चाहते थे कि मैगी आंटी आए और हंसी के हसीन पल नसीब हो। वह 8 साल का बच्चा भी आंटी को बहुत पसंद करता था। आंटी जब आती, कुछ न कुछ उपहार भी लाती, तो बच्चों की खुशी कई गुना बढ़ जाती थी। एक बार आंटी आईं तो अपने साथ चित्रकारी वाले कागज और पेंसिल लाईं। उस 8 साल के बच्चे को उपहार में कागज पेंसिल देते हुए आंटी ने कहा, सुना है दीवारों पर तुम टार से चित्र बना देते हो। देखो, न दीवार चित्रकारी के लिए है और न टार चित्र उकेरने के लिए। ये लो कागज, पेंसिल, जितना मन चाहे बनाओ और मुझे भी दिखाओ। उस बच्चे का मन एक अलग ही प्रकार की गहरी खुशी से भर गया। लगा कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा मिल गया है। बच्चा समझ गया, घर की दीवार व टार की चर्चा आंटी तक पहुंच गई और अब कागज पर मनचाहा चित्र बनाना है। कागज कितना सुंदर है, सुगंधित है और पेंसिल भी बेजोड़। वह बच्चा उसी क्षण अपनी खुशी उकेरने लगा। वह अक्सर अपनी आंटी को ही चित्र में उतारता या आंटी यूं ही उतर आती और फिर चित्र के साथ आंटी के दरबार में हाजिर हो जाता। एक डर यह भी कि आंटी डांटेंगी, लेकिन आंटी तो चित्र देखकर खुशी से उछल पड़ी, वाह वाह करने लगी। बच्चा भाव विभोर हो गया कि उसका चित्र किसी को ऐसी खुशी भी दे सकता है। अमेरिकी समाज के संघर्ष और उद्यमशीलता के बीच पल रहा वह बच्चा इतना समझदार तो हो ही गया था कि प्यार व प्रोत्साहन समझ सके। अव्वल इस उम्र में किसी बच्चे को कागज बर्बाद करने के लिए कौन देता। लेकिन मैगी आंटी की बात ही जुदा थी। वह न सिर्फ शाबाशी देती, चित्रों को संजोकर साथ में ले जाती। फिर जब आती तो कुछ ज्यादा ही कागज और रंग बिरंगी शानदार पेंसिल लेकर आती। आंटी ने चित्रकार भतीजे को ऐसे बढ़ाया कि चित्र का चस्का बढ़कर जुनून में तब्दील हो गया। एक दिन पड़ोस के डॉक्टर अंकल शेखुड ने चित्र बनाते देख लिया और कहा, चित्र बनाते हो? मेरे घोड़े रूपर्ड का चित्र बनाकर दिखाओ। बेटे ने रूपर्ड का बढ़िया चित्र बनाकर दिखा दिया। अंकल ने खुश होकर कहा, अब यह चित्र मुझे बेच दो। बच्चा बहुत उत्साहित हुआ कि उसके चित्र बिक सकते हैं, वह कुछ बेचने लायक बना सकता है। वह और गंभीरता से चित्र उकेरने लगा। बढ़ते समय के साथ उपहार, चित्र और बच्चा तीनों बड़े होते गए। और एक दिन वह भी आया जब उस बच्चे अर्थात अब नौजवान वाल्ट डिज्नी को एक विज्ञापन निर्माता कंपनी में प्रतिमाह $50 की नौकरी मिल गई। चित्र बनाने व डिजाइन करने का मनमाफिक काम था। नौकरी मिलते ही डिज्नी भागते हुए अपनी मैगी चाची के पास पहुंचे। चाची को बताना और शुभकामनाएं लेनी थी। देखो चाची, मुझे चित्रकारी की दुनिया में मिल गई पहली नौकरी, लेकिन कुदरत ने निराश कर दिया। चाची से मुलाकात हुई, पर बुजुर्ग व बीमार चाची ऐसी स्थिति में नहीं थी कि कोई बात सुन और समझ सके। चाची को निहारते हुए डिज्नी याद करते रहे कि कैसे वह उपहार लेकर आती थीं और कैसे चित्र देखकर चहक उठती थीं। काश चाची को पता चलता तो वह खुशी से फूली न समाती। बिस्तर पर बेबस पड़ी चाची का शायद इशारा था, मुझे क्या बताने आए हो? मैंने अपना काम तो कर दिया, तुम अपना काम करो। जाओ दुनिया को बताओ, दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है। अब यह मानव जाति के समृद्ध कला इतिहास में दर्ज है
कि वाल्ट डिज्नी और उनकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। मैगी चाची के उपहार के दम पर ही डिज्नी ने दुनिया को बेमिसाल उपहारों से नवाज दिया। सबसे पहले ओसवाल्ड द लकी रैबिट जैसे कार्टून चरित्र मशहूर हुआ और फिर मिकी माउस, मिनी माउस, पिनोकियो, डम्बो, बेबी, सिंड्रेला, मैरी पॉपिंस जैसे अमर किरदारों की लाइन लग गई। उनके चरित्र चित्र से फिल्मों तक छा गए। डिज्नी 59 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुआ और 22 बार विजयी रहे। कार्टून और एनिमेशन उद्योग की बुनियाद रखने वाले वॉल्ट डिज्नी अपनी एक ऐसी दुनिया बसा गए हैं जहां हंसी और खुशी थमने का नाम ही नहीं लेती। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपकी हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कहानियों के साथ।